नमस्कार दोस्तों। ओ सॉरी, नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं। मतलब आपको अगर अपनी बात रखनी है तो उसका रखने का एक तरीका होता है, जैसे हम रखते हैं अपनी बात को। लेकिन आप जिस तरीके से रख रहे हैं पप्पू बाबा, ये बहुत गलत है। आपने देखिए ना तो की आपने मोदी जी की बेइज्जती की है, हमारे देश की बेइज्जती की है, बल्कि आपने पूरे जिसे बोलना चाहिए सिस्टम की बेइज्जती की है। एआई में नंगे फिरवा दिए आपने लोग हैं, बनियानों में घूम रहे हैं पोस्टर लेकर के और गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। या जब घर में कोई आता है ना तो उसके आगे कैसे प्रेजेंट होता है आपको ये भी नहीं पता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? थोड़ी मक्खन फॉइस करनी चाहिए यार मोदी जी की। हाँ, तो 3-4 वीडियो वैसे हो गए ना गलत वाले। अब फिर से आऊँ तो मैं राहुल बाबा से अपील करूँगा कि ये क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना चल रहा तो कोई बात नहीं यार, तो ये कोई तरीका होता है? पहले तो आप खुद बाहर जा कर के आग उगलते हो देश के बारे में कि इंडिया इज़ नॉट डूइंग गुड, इकोनॉमी की बात लग गई है, ये हो गया वो हो गया फलाना दिमागा। पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए, और दूसरी बात आपको ही आनी चाहिए, आपकी पार्टी को आनी चाहिए। और आप किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि एक बाहर का एक बंदा आया हुआ है फ्रांस का, जर्मनी के जाने कहाँ का, वो आया था, उसके आगे आप एआई समिट के अंदर ही अपने बंदे घुसवा दिए। या बात रखने का एक तरीका होता है, एक बात करने की एक जगह होती है, कम से कम बात तो ढंग से करते। वहाँ पे आपने हमारी बेइज्जती करा दी। छोटे होते थे, घर में मेहमान आता था ना, हम एक एक चांटे में दूसरी जगह हो जाते थे, क्योंकि हमारे बाप को पता थी कि ये शैतानी करेगा। तो एक चांटे में एक उधर पड़ा होता था, एक उधर पड़ा होता था, बाकी के बच्चे छुप जाते थे। अब उस बाप ने, मोदी जी ने आपको अगर ये अधिकार दिया है कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई हर एक को अपने बात कहने का रखने का अधिकार है, पर अगर आप बाहर के मेहमान के आगे इस तरीके की हरकत करोगे तो देखिए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ममता दीदी हूँ, चाहे केजरीवाल हो, या किसी का भी बाल हो, ये बहुत गलत बात हुई है। ये पूरे संविधान के ऊपर बहुत गलत बात हुई है। आप देखिए, आपको जो भी अपनी बात कहनी है संसद में रखिए, हैं, लोकसभा विधानसभा इतनी सारी चीज़ें वहाँ रखिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि जिसके अंदर आप ही आगे आ रहे हैं और आप मनमानी कर रहे हैं, अपने बंदों को आगे भेज रहे हैं, तो हो क्या रहा है उससे? ना तो बंदे अपनी बात कह पा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के वो नंगे हो करके। मैं बता दूँ, गलती से यूपी में कर दी होती ना आपने कोई हरकत इस तरीके की योगी जी के आगे, अगर योगी जी के आगे कर दी होती तो योगी जी बुलडोज़र पे बिठा के ना उनको ऐसी जगह फेंकवाते कि आपको पता लगता कि यमुना में से अलग अलग मिल रहे हैं। ये क्या यार, बड़ी डिस्गस्टिंग। इस तरीके से काम होगा? ये ना तो आपका औरा है राहुल जी, ना ये आपका तरीका है। यार आप तो अपना आराम से बैठो ना, आप अपने आप में ही एक आइटम हो। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी और का सहारा लेने की या इनको भेजने की? अगर आप संसद से बाहर निकले, आपके मुंह पे कोई स्याही फेंक जाए तो कितनी बुरी बात है। हालांकि हमने भी अपने मुंह पे खुद ही फेंकवाई है, हमने भी चांटे खुद करवाए, जैसे केजरीवाल करवाता था। फिक्स था हमारा बंदा सबका, 1000 रुपये लेता है चांटे के, और केजरीवाल का तो ज़्यादा ही तेज का धर दिए तो उन्होंने 1000 रुपये तो उसको दिए और 3000 रुपये के दांत सही करवाए। पर वो एक अलग बात है। मैं आपसे जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे मार्केट में खबर है कि आपने 300 रुपये पर बंदे के हिसाब से दिए थे, और ये गलत बात है, 500 रुपये पर बंदे को देने थे। यार इतना काम करा दे तो ऐसे, मतलब पूरा दिन बच्चे बेचारे खा ही रहेंगे, उसके बाद अपना काम छोड़ करके गए हैं और नाम ले दिया यूथ कांग्रेस, घंटा यूथ कांग्रेस। आप खुद ही अभी यूथ से नहीं बाहर आए हो। शादी ना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अभी भी 16 साल के यंग बॉय हो। ये गलत बात है, मतलब गलत है तो गलत है, और उसके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। इस तरीके से होगा, मतलब आप देखो, ना तो मम्मी की सुनते हो, ना जीजू की सुनते हो, ना दीदी की सुनते हो, ना फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसकी भी नहीं सुनना। हालांकि आपकी वजह से हमारी साइकिल पंचर हो गई, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहा दोस्ती निभाएंगे। आपको भेजे थे ना गिफ्ट, इस बार बर्थडे गिफ्ट आपके नई टोंटियाँ भेज रही थी भैकवा की, लेकिन वही है, आपको कुछ भी भेज लो, कुछ भी कर दो, उन टोंटियों को कहीं भी खोल लो, पानी जरूर आएगा, और वो वाला पानी आएगा जिसमें आप झूम जाओगे, हल्का सा ही हो, समझ आओ, दम रम 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 रम, समझ आए हो। पर वही है, आपको कितना समझा लो, कितना बोल लो, कितना कचू कर लो, आपके समझ में नहीं आती। ना आपकी किसी के समझ में आती है, ना आप किसी के समझ में आते हो। ये सबसे बड़ा लफड़ा है आपके साथ। अब मैं
अपने आप को हाजिर नाजिर मान करके ये बात जरूर बोलूँगा कि ये बात गलत है तो आपकी गलत है, और इस बात के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेशी बंदा हो वहाँ पे जो आया था। सबसे आपको पता क्या बोलना चाहिए, जो हमारे पिताजी ने मोदी जी के कान में बोली थी मरने से पहले, मतलब जब वो उसमें मिले थे फंक्शन में, सॉरी, तो यू हैव टू से सॉरी। हो गया, कट कर देना यार। यार मैंने कहा मक्खन लगाने का थोड़ा मौका मिल गया, मैंने कहा मोदी जी को, योगी जी को, सबको लगा देता हूँ, थोड़ी गुड बुक्स में आ जाऊँगा। ठीक है, राहुल का क्या है, ये तो वैसे ही ना आ सकता मैं। ठीक है, चलो बाय बाय, राधे राधे।